स्तंभ आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो, पंक्ति कितने हो वो नहीं पता, पंक्ति 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्तंभ एक होना चाहिए, पंक्ति आपका कितना भी हो, है ना। तो ऐसा कोई भी आव्यूह जिसकी पंक्ति एक हो और स्तंभ एक हो, जैसे ये हमने कहा एग्जांपल दिया 3 4 6, मैंने कहा क्या सर ये हमारा स्तंभ आव्यूह है, आपने कहा चलो इसकी हम कोटि लिखते हैं, कोटि कितनी है, आपने कहा सर 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 का मतलब 1 स्तंभ है, तो एक ऐसा आव्यूह जिसका स्तंभ एक हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पंक्ति कुछ भी हो सकता है, पंक्ति 3 भी हो सकता है, पंक्ति 4 भी हो सकता है, पंक्ति 6 भी हो सकता है ना। जैसे मैंने एक दूसरा आव्यूह का एग्जांपल दिया बी इज, मैंने कहा 9 12 13 18, इसमें कितने, आपने कहा इसमें कितने सर हैं पंक्ति, आपने कहा सर 4 पंक्ति है 1 स्तंभ है, और अगर 1 स्तंभ हुआ तो वो कौन सा आव्यूह होगा, वो आपका स्तंभ आव्यूह होगा। तो एक ऐसा आव्यूह जिसकी 1 स्तंभ हो उसको हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह, ठीक है। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख दूं कि सर अगर कोई भी आव्यूह ए है और उसके अवयव ए आई जे हैं, अगर मैं कोटि की बात करूं, कोटि कितना होना चाहिए, m क्रॉस 1, m क्रॉस 1 का मतलब जो m है वो उसका क्या है दोस्तों, वो उसका पंक्ति है, m पंक्ति है और 1 क्या है, स्तंभ है। पंक्ति की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और स्तंभ आपका एक हो, अगर स्तंभ एक है तो उसको हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो मैं दूसरे आव्यूह की बात करूंगा कि दूसरा आव्यूह किसको कहते हैं, तो स्तंभ आव्यूह की तरह ही एक हमारा पंक्ति आव्यूह है। तो जैसे स्तंभ आव्यूह की परिभाषा थी कि एक ऐसा आव्यूह जिसका स्तंभ एक हो, वैसे ही आपके पंक्ति आव्यूह की परिभाषा है एक ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति एक हो, एक पंक्ति होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। स्तंभ कुछ भी हो चलेगा, स्तंभ आपका 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपका आव्यूह ए है, इसमें 4 अवयव मैंने डाला ए बी सी डी, क्या सर ये पंक्ति आव्यूह है, मैं कहूंगा सबसे पहले इसकी कोटि देखते हैं क्या है। आपने कहा कोटि में सर 1 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। अगर 1 पंक्ति है, एक हमारी पंक्ति है और 4 स्तंभ है तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब उसकी पंक्ति एक होनी चाहिए, पंक्ति एक होनी चाहिए, आपके स्तंभ कुछ भी हो, 4 हो, 3 हो। जैसे मैं एक दूसरा आव्यूह बी लिया जिसके अवयव हैं 2.3 -6 8, क्या सर ये पंक्ति आव्यूह है, क्या सर ये पंक्ति आव्यूह है, तो मैंने क्या बोला, एक ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति एक हो, पंक्ति एक होना चाहिए, स्तंभ कुछ भी हो। तो इसकी कोटि क्या है, आपने कहा सर इसमें तो एक ही पंक्ति दिख रहा है और स्तंभ 3 दिख रहा है। अगर एक पंक्ति और 3 स्तंभ दिख रहा है तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तो जैसे हमारा स्तंभ आव्यूह की परिभाषा थी वैसे ही पंक्ति स्तंभ की परिभाषा है कि एक ऐसी आव्यूह जिसकी एक पंक्ति हो उसको हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे, एक ऐसे आव्यूह जिसकी एक स्तंभ हो उसको हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे, है ना। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कहा कि हमारा आव्यूह बी है जिसके अवयव बी आई जे हैं और अगर उसकी कोटि 1 क्रॉस m है, 1 क्रॉस m, 1 क्रॉस m का मतलब एक पंक्ति है और m स्तंभ है। अगर किसी आव्यूह की एक पंक्ति है तो उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे दोस्तों, पंक्ति आव्यूह। क्लियर है, दोनों एकदम कनेक्टेड है, एक होना चाहिए, स्तंभ आव्यूह के लिए एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्ति आव्यूह के लिए एक पंक्ति होना चाहिए। तो जो आव्यूह के प्रकार हैं वो हम एक एक करके आव्यूह आपको पढ़ा रहे हैं कि आव्यूह कितने टाइप्स के होते हैं, जो आपके एनसीईआरटीज में, आपके सीयूटीज में पूरे तरीके से काम देने वाले हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड कह रहा है वर्ग आव्यूह। देखो नाम से ही पता चल रहा है वर्ग,
वर्ग नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और जिसमें स्तंभ की संख्या समान हो, वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगर कोई भी ऐसा आव्यूह जिसमें 2 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, वर्ग आव्यूह होगा। एक ऐसी आव्यूह जिसमें 3 पंक्ति हो 3 स्तंभ हो, उसको भी हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। एक ऐसा आव्यूह जिसमें 4 पंक्ति और 4 स्तंभ हो, उसको भी हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होनी चाहिए। यदि ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान नहीं है, वैसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह नहीं कहेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लिखता हूं, A is A B C D, क्या ये वर्ग आव्यूह है? आपने कहा सर इसका हम कोटि पहले लिखते हैं। कोटि में क्या है? 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, दोनों समान है। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान है। अगर किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो, तो वैसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे मैं दूसरा आव्यूह बी लिखा, बी का मैंने लिखा A11, बी का अवयव डाला A12, बी का अवयव डाला A13, बी का अवयव डाला A21, बी को अवयव डाला A22, बी का अवयव डाला A23, बी का अवयव डाला A31, बी का अवयव डाला A32, बी का अवयव डाला A33। इसमें कितने पंक्ति कितने स्तंभ है? आपने कहा सर 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। तो A वाला भी हमारा वर्ग आव्यूह है और B वाला भी वर्ग आव्यूह है, क्योंकि दोनों में पंक्ति की संख्या और दोनों में स्तंभ की संख्या समान है। अगर एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान न हो, वैसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह नहीं कहेंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने सी डाला, सी मैंने ये डाला A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब मैंने क्या कहा कि चलो सर हमें ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा A आव्यूह है वो हमारा वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान है। फिर मैंने कहा चलो सर B जो आव्यूह है वो भी हमारा वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें भी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान है। अब मैंने कहा जो हमारा C आव्यूह है क्या वर्ग आव्यूह है? तो मैंने कहा इसमें 2 पंक्ति हैं, आपको 2 क्षैतिज रेखाएं मिल रही हैं और 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं मिल रही हैं, तो इसकी जो कोटि है वो 2 गुणे 3 है, दोनों बराबर नहीं है। तो C हमारा वर्ग स्तंभ नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है। C हमारा वर्ग आव्यूह नहीं है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो, उसी को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। परिभाषा जो है वो नाम के अनुसार भी लग रहा है वर्ग। वर्ग का मतलब लंबाई चौड़ाई समान हो, तो यहां पे भी पंक्ति और स्तंभ समान हो। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं कहूंगा A इज, उसके अवयव आपके AIJ हैं। अगर मैं कोटि लिखा N क्रॉस N, N क्रॉस N का मतलब N हमारे क्या है? पंक्ति है, और ये N हमारा क्या है? स्तंभ है। क्या दोनों समान है? आपने कहा N क्रॉस N, यानी अगर पंक्तियों की संख्या N है और स्तंभों की संख्या N है, यानी दोनों बराबर हैं सर, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो अभी तक हमने 3 आव्यूह पढ़े, एक हमने पंक्ति आव्यूह पढ़ा, एक हमने स्तंभ आव्यूह पढ़ा और एक हमने वर्ग आव्यूह पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में, जो आपके सीयूटी में इंपॉर्टेंट है, वो सारे आव्यूहों में एक करके डिस्कस कर लेंगे। विकर्ण आव्यूह, देखिए नाम से ही पता चल रहा है विकर्ण आव्यूह। आपको ऐसे आव्यूह का परिभाषा याद नहीं करना है। स्तंभ से एक स्तंभ, पंक्ति में एक पंक्ति, वर्ग में स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या समान हो, विकर्ण आव्यूह। तो एक हमेशा वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह बनेगा, जहां पे जो विकर्ण एलिमेंट है, विकर्ण अवयव हैं, उनका कुछ ना कुछ तो मान होगा। जो विकर्ण अवयव नहीं है, विकर्ण अवयव के अतिरिक्त जो अवयव हैं, उनका मान 0 होगा। तो जहां
किसी अवयव के परिभाषा में विकर्ण अवयव की बात आ जाएगी, अगर किसी भी अवयव के परिभाषा में विकर्ण अवयव की बात आ जाएगी, उस अवयव को वर्ग होना जरूरी है। वर्ग होना जरूरी क्यों है यह भी मैं समझा रहा हूं। तो विकर्ण अवयव हमेशा क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है। अगर हमारा कोई भी अवयव वर्ग नहीं है, वर्ग अवयव नहीं है, जहां पे पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान नहीं है, तो वो हमारा विकर्ण अवयव नहीं बनेगा। इसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं। चलो मैं एक 3x3 का एक वर्ग अवयव मैंने ले लिया, एक 3x3 का मैंने वर्ग अवयव ले लिया। अब उसके अवयव मैंने डाले a11, उसके अवयव डाले a12, उसके अवयव डाले a13, उसके अवयव डाले a21, उसके अवयव डाले a23, उसके अवयव डाले a23। अब ये मैंने डाला a31, a32 एंड a33, ये अवयव डाल दिए। अब देखिएगा, अगर a हमारा i j है, ये ध्यान से लिखिएगा बेटा, n क्रॉस n का मैंने ले लिया। अगर i बराबर j है, अगर i बराबर j है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। समझिएगा, विकर्ण के अवयव हैं। जिस अवयव में i और j का मान बराबर है, जिस भी आपके अवयव में i और j का मान बराबर है, उसको हम विकर्ण अवयव कहते हैं। और जिसमें i और j का मान बराबर नहीं है, उसको हम विकर्ण अवयव के अतिरिक्त अवयव कहते हैं। अगर i j के बराबर नहीं है, उसको क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव के अतिरिक्त, विकर्ण अवयव के अतिरिक्त अवयव, अतिरिक्त अवयव। अब इस बात को समझिए, यहां पे अब इस बात को समझिए, क्योंकि यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि हम विकर्ण अवयव किसको कहते हैं और विकर्ण अवयव के अतिरिक्त अवयव कौन सा होता है। जैसे मैंने यहां पे कहा a11, यहां पे i1 j1, तो ये हमारा विकर्ण अवयव हुआ। i2 j2, a22, i2 j2, ये भी हमारा विकर्ण अवयव हुआ। i3 j3, तो ये भी हमारा विकर्ण अवयव हुआ, है ना। तो a11, a22, a33 को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। a12, i1 j2, यहां पे i j के बराबर नहीं है, a12 में i j के बराबर नहीं है, तो ये विकर्ण के अतिरिक्त अवयव है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।